हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना टाइम वर्क का तीसरा पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बच्चों बिल्कुल मेथड वही सेम रहेगा जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे लास्ट पार्ट के अंदर। बस फर्क क्या है, उसमें अकेले अकेले बंदे काम कर रहे थे, अब की बार क्या किया है, दो दो बंदे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, मेथड वही सेम रहेगा। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो एक बार देखो सॉल्यूशन को। क्या कह रहा है, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ए और बी और सी कितने दिन में करते हैं बच्चों, 15 दिन में। और सी और ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर ये पता हो कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है, तो यहां से हम इनका अलग अलग निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क बच्चों मैंने क्या बताया था कि जो इन तीनों का एलसीएम होगा या फिर इन तीनों से जो वैल्यू भाग होगी वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो अभी इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 60। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, टोटल वर्क की भी 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। अब यहां से अभी ये पता है ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। काम हमारा कितना है, 60। तो इसका मतलब एक दिन का काम कितना हुआ, ए और बी की दोनों की साथ मिलकर एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, 12 5 60। इसी तरह से बी और सी की निकाल सकते हैं हम। बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, 15 चौके 60। और सी प्लस ए इन दोनों की साथ मिलकर एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, 20 दिया 60। अब हमारे पास ये क्या है, 5 4 और 3 बच्चों, ये क्या है, इन सभी की एक एक दिन की 1 डेज वर्क आ गया बच्चों कि भी उन्होंने ए और बी ने साथ मिलकर एक दिन में 5 काम किया है, तभी तो इस पूरे काम को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब यहां से अब देखो हमारे पास दो दो की है पेयरिंग में, तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भी ए अकेले की कितनी है, बी अकेले की कितनी है। लेकिन हाँ, अगर हम इन सभी को जोड़ दें, अब हम इन सभी को जोड़ दें तो क्या हम अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो एक बार, ए प्लस बी कितनी है बच्चों, 5 यूनिट। बी प्लस सी कितनी है, 4 यूनिट। और सी प्लस ए कितनी यूनिट है बच्चों, 3 यूनिट। ये इन सभी की क्या आई है, एक एक दिन की एफिशिएंसी आई है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं एक साथ तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 5 + 4 + 3। ये हो जाएगा। इन सभी को मैंने क्या किया है, इकट्ठा एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 + 4 9, 9 + 3 12। और यहां से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से दो कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2, इट मीन्स 6। अब यहां से बच्चों क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी, ये हो गया हमारा 1 डेज वर्क। इन तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों हमारा 6। तो अब हम इजीली ये निकाल सकते हैं कि अकेला ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अब हमें ये पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक दिन की एफिशिएंसी है और हमें काम किसका चाहिए, ए अकेले का। अगर हम तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी में से बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर दें तो अकेले ए की एफिशिएंसी आ जाएगी एक दिन की। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी में से अगर बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी माइनस कर दें
तो क्या अकेले ए की एक दिन की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी? और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है बच्चों? ये रहा बी प्लस सी, इन दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है? 4। तो क्या मैं बी प्लस सी की जगह हम 4 पुट कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी की जगह 4 इज इक्वल टू 6 और ए इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का आउटसाइड जाके माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 4 और ए इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये क्या आ गया? ए की 1 डेज एफिशिएंसी आ जाएगी, या इसको हम 1 डेज वर्क बोल सकते हैं। यहां से ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। अब तो बिल्कुल इजी है, और निकालना क्या है? अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है बच्चों हमारे पास? 60, और एक दिन की एफिशिएंसी ए की कितनी है? 2। इसका मतलब 2 काम करता है एक दिन में और एक काम करेगा 1/2 दिन में, और टोटल काम कितना हमारे पास? 60। इट मीन्स 60 काम कितने दिन में काम पूरा करेगा? 2 से 60 को करेंगे तो 30 पे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों? ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक बार देखो कंप्लीट क्वेश्चन को, अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, ठीक है? तो एक बार देखो इसको। हाँ भाई देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एसएससी सीजीएल सीपीयू के अंदर पूछा गया है। कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ बी। क्या कह रहा है कि ए की कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? एफिशिएंसी को ही कैपेसिटी बोलते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे उसको हम? कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुना है। कहने का अर्थ है यदि बी एक काम करता है तो ए 3 काम करता है। ए से मतलब बी से 3 गुना काम करता है। बी अगर 2 काम करता है तो ए उससे 3 गुना काम करता है, मतलब 6 काम करता है। तो कहने का अर्थ यही है कि ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी से 3 गुना है, और यदि ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताओ इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिनों में दोनों साथ मिलकर काम को पूरा करेंगे। देखो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है? ये कह रहा है ए की कैपेसिटी बी की 3 गुना है, मतलब ए की कैपेसिटी बी की 3 गुना है। तो यहां से हम ये क्या होगा? ए और बी का हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं 3:1, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या कह रहा है? ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। अब ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? काम करने की एफिशिएंसी ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितना है? 3, और बी की 1। और हमें ये पता है कि भी ए अकेला 20 दिन में कार्य कर देता है, तो यहां से टोटल काम निकाल सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, इट मीन्स 20 दिन में पूरा कर सकता है। और एफिशिएंसी उसकी कितनी है? एक दिन में 3 काम करेंगे, इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ? 20 दिया 60। सिंपल है, ठीक है ना बच्चों? अब यहां से भाई हमें एफिशिएंसी दे रखी है, ये बता रखा है कि ए अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, तो यहां से टोटल काम निकाल सकते हैं। ये हमारा कितना होगा बच्चों? 60 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क, ठीक है। और एक दिन क्या बी की एफिशिएंसी एक दिन कितनी है? 1 है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब अगर ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर दोनों ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 3+1, इट मीन्स 4 यूनिट काम करेंगे ना। दोनों मिलकर साथ में 4 यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 तो करवाना है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 1 काम करते हैं 1/4 दिन में, और 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे बच्चों? 15 चौके 60 और
15 डेज में, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर है ना, बिल्कुल इजी। एक बार इसको दोबारा देखो बोर्ड पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लास्ट वाले जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता। कैपेसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी से 2 गुनी है, 2 टाइम्स है। कैपेसिटी ऑफ बी इज 2/3 टाइम्स ऑफ सी, मतलब सी की जो कार्य क्षमता है, सॉरी बी की जो कार्य क्षमता है सी की 2/3 गुना है। ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, अगर तीनों एक साथ मिलकर उस काम को करते हैं तो 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। तो बताओ सी अकेला, सी मेन चीज ये है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है वो पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक बार देखो, सबसे पहले जो भी इनको दे रखा है हम अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालें। जैसे क्या दे रखा है, ए की एफिशिएंसी बी की 2 गुना है, इट मीन्स ए रेशो बी क्या हुआ 2:1। उसी तरह से बी की एफिशिएंसी सी की 2/3 गुना है, तो यहां से बी और सी का रेशो आ जाएगा हमारे पास। बी और सी का रेशो क्या है बच्चों, 2:3। अब देखो वैसे तो मैं डीपली रेशो प्रोपोर्शन में बताऊंगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, रेशो कैसे खोलना है, बट यहां मैं एक बार आपको थोड़ा जनरली बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। जब कभी भी ऐसे हो तो यहां से हमें निकालना क्या है, इन तीनों का रेशो, ए रेशो बी रेशो सी, और वो क्या होगा इन तीनों की अलग अलग काम करने की एफिशिएंसी। तो अब हमें ये पता है यहां पर बी की एफिशिएंसी 2 है, यहां पर बी की एफिशिएंसी 1 है, और इन दोनों रेशो में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों रेशो में कॉमन बी है। तो हमें ये पता है अगर हम बी की एफिशिएंसी सेम कर लें, अगर इन दोनों रेशो में बी की एफिशिएंसी अगर हम सेम कर लें तो हम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सेम कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा रेशो बच्चों, और कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 1 गुणा 2 2, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये इजीली वही सेम रहेगा 2:3। अब हमें ये पता है कि बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2, और ए की एफिशिएंसी 4, और सी की एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों 4:2:3। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन के अंदर मैं कंप्लीटली आपको ये बताऊंगा। एक बार अभी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा जनरली बताया मैंने, तो इस टाइप से हम अलग अलग ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, और अब आगे क्वेश्चन में इजी है बिल्कुल। ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। हमारे पास बच्चों इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी है कि भी एक दिन में कितना काम करता है, ए 4 काम करता है, बी कितना करता है 2 काम करता है, और सी कितना करता है बच्चों 3 काम करता है, और टोटल कितने दिन में पूरा कर देते हैं, ए बी और सी, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है 4 2 और 3, और कंप्लीट काम कितने दिन में करते हैं एक साथ 20 दिन में, और एक साथ इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ देंगे हम, भाई ये तो अलग अलग एफिशिएंसी है, तो इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों 4 + 1 डेज वर्क, तीनों की ए + बी + सी क्या हो जाएगी 4 + 2 + 3 = 6 + 3 9 हो जाएगा बच्चों। और हमें ये पता है कि तीनों कितने दिन में काम पूरा करते थे एक साथ मिलकर 20 दिन में, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, भाई 9 इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क करते हैं 20 दिन में, इसका मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी 20 निमा 180, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास टोटल वर्क क्या हुआ इनका 180। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। अब सी की एक दिन की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है, ठीक है बच्चों,
सी की 1 डेज एफिशिएंसी ऑफ सी इज 3 यूनिट्स, और टोटल काम कितना हमारे पास 180। इसका मतलब कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा, कंप्लीट वर्क बाय सी 180 डिवाइड बाय 3, और ये कितने चले जाएगा 60 डेज इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार देखो इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई बच्चों देखो, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर। एसएससी सीपीओ का जो परी था उसके अंदर 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी एक शिफ्ट में। इसके मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है बिल्कुल इजी। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं हम। ए कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 6 डेज। मतलब क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर बोथ टुगेदर वर्क फॉर 6 डेज, यदि वो दोनों ए और बी साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, तो अंत में सी अकेला रिमेनिंग वर्क, जो रेस्ट वर्क है, उसको 8 दिन में पूरा करता है। भाई क्या कहता है कि वो दोनों 6 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, उसके बाद क्या करता है, जो शेष काम है, रिमेनिंग वर्क है, वो सी के द्वारा 8 दिन में पूरा किया जाता है। तो बताओ यदि ए और सी साथ मिलकर काम करें, तो बताओ ए और सी दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन, आपको साथ में ऑप्शंस भी दे दिए। ए ऑप्शन है 10 डेज, बी ऑप्शन 8 डेज, सी ऑप्शन 9 और डी 12 डेज। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये पता चल जाए कि ए और बी अलग अलग दोनों कितने दिन में काम को करते हैं, तो देखो एक बार, ए अकेला 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। भाई कोई काम, और मैंने बता रहा क्या काम अपने आप में क्या होता है, एक होता है बच्चों में से। तो अभी यहाँ पर क्या है कि उसका 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो एक काम को करने में उसको ज्यादा दिन लगेंगे, और ज्यादा दिन लगेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/2, 2 तिया 6, इट मीन्स 15 डेज। ठीक है, उसी प्रकार से बी का हम अकेले का, ये अकेले करें, अकेला 2/5 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 6 × 5/2 दिन में, 2 से कट जाएगा 15 दिन आ जाएगा। बी 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो एक भाग पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 12 × 3/2 दिन, 2 से ये कट जाएगा 6 पे, और ये भी कितने दिन में, 18 दिन में। अब यहां से ये क्या है हमारा, ए का 1 दिन का काम, और सॉरी ए उस काम को अकेला 15 दिन में, और बी उसी काम को अकेला 18 दिन में पूरा करेगा। तो यहां से हम इन दोनों के टोटल ये पता चल गया भाई कितने कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम। टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पर ए और बी, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 18 दिन में। मैंने क्या बोल रखा है, टोटल काम कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम, जो नंबर इन दोनों से भाग हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 90। ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। अब यहां से ए की 1 दिन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 15 × 90। यहां से बी की 1 दिन की एफिशिएंसी आ सकती है, 18 × 5 = 90। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 1 दिन का काम 6 और बी का 1 दिन का काम 5। लेकिन ये क्या कह रहा है, दोनों साथ मिलकर 6 दिन तक ही काम करते हैं। अब हमें ये पता है भाई इनका एक दिन का अलग अलग काम है, 6 और 5, दोनों का एक साथ मिलकर कितना काम हो जाएगा एक दिन का, a + b = 6 + 5 11 काम हो जाएगा। और शुरुआत करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन। इसका मतलब ये तो हो गया इनका 1 डेज वर्क, दोनों का साथ में 6 दिन का काम कितना हो जाएगा,
6 डेज, एक दिन का 11 है काम, 6 दिन का कितना हो जाएगा 11 गुणा 6, इसका मतलब 66। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ने साथ मिलकर जब तक काम किया है कितना काम कंप्लीट हो गया 66। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास कितना बच्चों 90, ये ना। और डन वर्क कितना हो चुका अभी तक, ए और बी के द्वारा कितना हो गया 66। तो अभी रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 90 में से 66 गया तो बच्चों 24, ये कितना रहेगा ये रेस्ट वर्क। और ये क्या करेगा स्टेटमेंट में किसके द्वारा किया जाता है, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। और रिमेनिंग वर्क कितना है बच्चों हमारा 24। तो यहां से हम सी की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 1 डेज वर्क बाय सी, क्योंकि उसने क्या कर रखा है कि 8 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर देता है। और काम कितना करता है 24, इसका मतलब एक दिन में सी ने कितना काम किया 24 बाई 8 और 8 दिए 24, मतलब 3 यूनिट्स काम किया है सी ने एक दिन में। फिर आगे क्या पूछ रहा है, यदि ए और सी दोनों साथ मिलकर काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमारे पास ए की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई बच्चों 3, और सॉरी सी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई है 3, और ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी हमारे पास है 6। तो ए और सी की 1 डेज एफिशिएंसी क्या होगी 6 + 3 = 9 यूनिट्स। ठीक है, और काम कितना करवाना है 90, टोटल वर्क कितना है 90। तो 90 वर्क को ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, एक दिन की एफिशिएंसी है 9 यूनिट, टोटल काम 90, तो 90 कितने दिन में पूरा करेंगे बच्चों 9 से चला जाएगा ये 10, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 10 डेज। और हमारा ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2019 के अंदर एसएससी सीपीयू के अंदर पूछा गया था। और आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को जो पिछले 3-4 साल के जितने भी टाइम वर्क के क्वेश्चन होंगे वो एक दिन स्पेशल मैराथन क्लास करके उसमें कवर करवा दिए जाएंगे। अभी ये बीच में इस टाइप में करवा रहे थे तो एक क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। देखो एक बार इसको, हाँ भाई बच्चों ये देखो एक क्वेश्चन हम लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। ये एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसके ऊपर देखते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 4:5:3, मतलब 4, 5 और 3 ए बी सी की एफिशिएंसी है। और बच्चों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के एक दिन की कार्य करने की क्षमता को ही हम उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या है कि 4, 5, 3 रेशियो में उनकी एफिशिएंसी है तीनों की। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज, मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर ये सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ ए और सी दोनों साथ मिलकर उस काम का 35%, अब ये चीज ध्यान देने वाले बच्चों कि वे दोनों साथ मिलकर उस काम का 35% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। हमारे पास एफिशिएंसी है और तीनों का ये दे रखा है कि तीनों एक साथ मिलकर 25 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो यहां से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ए बी और सी, अब हमें ये पता है इन तीनों की एफिशिएंसी क्या दे रखी है बच्चों 4, 5 और 3। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 4, बी कितना करता है 5 और सी कितना करता है 3। और ये कह रहा है कि तीनों एक साथ कितने दिन में करते हैं उस काम को 25 दिन में। और उन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है एक साथ, तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 4, 5 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 डेज वर्क। 1 डे वर्क कितना बच्चों 4 + 5 + 3 इज इक्वल टू 12।
ठीक है, उनकी एक दिन की एफिशिएंसी होगी 12 और वो कितने दिन में पूरा करते थे काम? 25 डेज में। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया भाई? एक दिन में 12 काम करते हैं तीनों और काम करते हैं 25 दिन में, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 25 गुणा में 12 और 300 यूनिट। ठीक है, तो यहां से क्या निकला कि टोटल काम कितना हो गया बच्चों? 300 यूनिट, ये टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि ए और सी दोनों साथ मिलकर उस काम का 35% करना चाहे या 35% करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक बात देखो, हमारे पास ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 4 और सी की एक दिन की एफिशिएंसी है 3। इसका मतलब ए प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी, वन डे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 + 3 = 7 यूनिट्स। अगर ये पूछता कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे तो भाई हमारे पास हमें पता है टोटल काम 300 है, एक दिन की यूनिट उनकी 7 है तो 300/7 हो जाता। लेकिन यहाँ पूछ क्या है कि 35 यूनिट्स 35% कितने दिन में करेंगे टोटल काम का। अब हमें ये पता है 35% कितना हो जाएगा? टोटल काम 300 है, ठीक है, और 300 का 35% 35/100। ठीक है, यहां से करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 2 0 2 0 कट जाएंगी, 3 5 15 0 105 यूनिट। इसका मतलब हमें करवाना कितना उन दोनों से? 105 यूनिट, मतलब 300 का 35% 105 यूनिट। अब यहां से सीधी सी बात है भाई, एक दिन का काम कितना है उनका? 7 यूनिट। 7 यूनिट करते हैं एक दिन में, 1 यूनिट करेंगे 1/7 दिन में, और हमें करवाना कितना है? टोटल वर्क का 35% मतलब 105 यूनिट करवाना उनसे। तो 105 यूनिट कितने दिन में कर देंगे बच्चों? 15 डेज में, और हमारा यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो एक बार इसको, हाँ भाई बच्चों देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए कंप्लीट द वर्क इन सर्टेन डेज। अब हमें ये नहीं बता रहा कि ए कितने दिन में काम करता है, उसने बोल दिया भाई कुछ दिन में ए किसी काम को करता है। बी कंप्लीट द हाफ वर्क, मतलब बी उस काम का आधा काम ए के 3/4 टाइम में करता है। मतलब जितने समय में ए करता है ना, उसके 3/4 टाइम में बी उस काम का आधा काम पूरा करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, तो बताओ इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहा है कि भी ए कुछ दिन में काम करता है, हमें नहीं पता भाई, ठीक है। बी उस काम को, उस काम का आधा काम, उसका हाफ वर्क ए के 3/4 टाइम में करता है। मतलब बी हाफ वर्क इन 3/4 टाइम ऑफ ए, ठीक है, यही चीज बोल रहे हैं कि उस समय यही गिवन हमें। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? बी पूरा काम कितने टाइम में करेगा? बी करेगा पूरा टाइम 3/4 गुणा में आधा काम करता है 3/4 टाइम ऑफ ए, तो पूरा काम करेगा 3/4 गुणा 2/1 टाइम में, और एक किसका टाइम होगा? ऑफ ए। 2 से कट जाएगा 4, 2 पे। इसका मतलब क्या होगा? बी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए, ठीक है। यहां से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं हम, 3:2। लेकिन ये क्या है हमारे पास बच्चों? ये उन दोनों का टाइम का रेशियो आया यहां पर। लेकिन हमें कुल काम निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? टोटल एफिशिएंसी आनी चाहिए, ठीक है। और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर टाइम हमारे पास 3:2 में है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इनकी उल्टी हो जाएगी, 2:3। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों, टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, और अगर टाइम ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी उस चीज की। तो हमें ये पता है यहाँ पर इन दोनों का टाइम क्या है। यदि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यदि बी किसी काम को 3 दिन में करता है तो ए उसी काम को 2 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है बी की एफिशिएंसी कम है 2 और ए की एफिशिएंसी ज्यादा है 3, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई और हमें ये लिखा है दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 36 दिन में। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क ए और बी की एफिशिएंसी क्या है बच्चों, ए की 3 है, बी की 2 है, बी की 2, और टोटल काम कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। इसका मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क 36 दिन में पूरा करते हैं। और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, साथ काम करने की एफिशिएंसी क्या है, 3 + 5। इसका मतलब 3 + 2 मतलब 5। इसका मतलब क्या है, टोटल वर्क हो जाएगा 36 × 5 = 180 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम उन लोगों ने कितना किया है, 180 यूनिट। और आगे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब हमारे पास ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 3 और टोटल काम हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 180। तो क्या हम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क इज डन बाय ए कितने दिन में, टोटल काम 180 है, एक दिन का काम 3 है, तो इसका मतलब 180 काम 3 दिन में 3 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 60 डेज इज राइट आंसर। देखो एक बार, देखो बच्चों ये हमारा नई टाइप है और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर आया हुआ था। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। एक मेथड तो वो फ्रैक्शन मेथड, उससे आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है, बट जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत इजी है। यू मानो सारा मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम, तो उससे आपको एग्जाम के अंदर करना है। बट हाँ, मैं एक बार फ्रैक्शन वाला बता दूं कि कैसे क्या कुछ करना है, कंप्लीट नहीं करके दिखाऊंगा, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आप लोगों को और एग्जाम में भी आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए और बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन सर्टेन डेज, कि भी ए और बी किसी काम को साथ मिलकर कुछ दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला उस काम को उन दोनों से 8 दिन ज्यादा में पूरा करता है। मतलब जितने दिन में, कुछ दिन जो भी एक्स वाई जो भी मानते हैं, उससे 8 दिन ज्यादा में ए अकेला उस काम को पूरा करता है और बी भी उस काम को उन दोनों के साथ काम करने से 18 दिन ज्यादा दिनों में काम को पूरा करता है। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कि भी कितने दिनों में दोनों साथ मिलकर काम को करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं फ्रैक्शन वाला बता रहा हूं थोड़ा सा, कि अगर हम मान लें कि ए प्लस बी उस काम को एक्स दिन में करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों, कि भी पूरा काम करते हैं एक्स दिन में, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इनका, 1 डे कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, और आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए अकेला अगर काम को करता है तो 8 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, अब दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो x दिन ले रहे थे, लेकिन ए अकेला उस काम को कितने 8 दिन ज्यादा, तो x + 8 डेज। ठीक है, और अकेला ए का एक दिन का काम 1 डेज वर्क, ए का अकेला 1/x + 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी का कह रहा है कि अगर अकेला करता है तो 18 दिन ज्यादा लेता है। भाई दोनों साथ मिलकर x दिन में करते हैं और अकेला बी कितने दिन में करेगा, x + 18 डेज में। तो वही सेम यहां से इसका एक दिन का निकालेंगे तो 1/x + 18 डेज हो जाएगा। अब यहां पर हमें वैल्यू किसके निकालनी, x की, तो हमें ये पता है इन दोनों का काम किसके बराबर होगा, 1/x के, क्योंकि काम तो वही टोटल उतना ही कर रहे हैं ना। भाई दोनों मिलकर करे या अलग अलग करे, काम तो टोटल 1/x ही किया है इन्होंने। ठीक है, तो यहां से ये तो है हमारा फ्रैक्शन मेथड 1/x =
1/x प्लस 8 प्लस 1/x प्लस 18। और इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके जैसे तैसे करके, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बट आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक, जब कभी भी आप इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन देखो जिसमें भाई टोटल दोनों का मिला के जो काम होता है जितने दिनों में, उससे मोर डेज दे रखे हो, ज्यादा दिन दे रखे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन ज्यादा लेता है, 8 दिन। बी कितने दिन ज्यादा लेता है, 18 दिन। मतलब दोनों के जितने दिन ज्यादा होंगे, अगर यहां पर हो सकता है क्या और कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती थी कि भी एक जगह कर दे कि भी 16 दिन, ठीक है, और दूसरा कर दे कि भी 2 दिन या 15 दिन, कुछ भी कर दे, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, जितने भी दिन ज्यादा होंगे उनका मल्टीप्लाई और उनका अंडर रूट, ठीक है। उतने ही दिन में ए और बी दोनों साथ मिलकर टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। बस एक बार मेथड को समझ लेना, जितने भी ज्यादा दिन, ए जितने दिन ज्यादा करता है 8 दिन में ज्यादा में करता है, बी कितने दिन में ज्यादा में करता है 18 दिन में करता है, दोनों का मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा बच्चों 144 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 12 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी उस काम को दोनों साथ मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो राइट आंसर यही आएगा 12 डेज। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, और ऐसा ही कोई और एग्जांपल लेके खुद भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ भाई, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेजीज वाला है। ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 12, 15 एंड 20 days. They work together. They together complete the work and got 3,000 rupees. Find the share of each person. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भी तीनों अलग अलग काम करते हैं, किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में। यदि वो तीनों साथ मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो उन्हें 3,000 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ कि उन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो बच्चों हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जो भी शेयर होता है वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है कि उन्होंने उन्होंने कितना काम किया है, ठीक है, उस एफिशिएंसी के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनका टोटल वर्क कितना है और उनकी एफिशिएंसी अलग अलग कितनी है। तो वही मेथड हमारा सेम रहेगा बिल्कुल, 12, 15 और 20, ए बी और सी। यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा बच्चों, इनका एलसीएम 60 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी होगी एक दिन के काम करने की, 5, बी की 4 और सी की 3। मतलब टोटल वर्क को अगर उन कितने दिन में काम किया है उससे डिवाइड कर दे तो एक दिन का काम आ जाएगा। भाई जनरल सी बात है, मैं किसी काम को 5 दिन में पूरा करता हूं और टोटल काम मैं पूरा करता हूं 10, तो मैंने प्रत्येक दिन कितना काम किया है 10/5, 5 दूनी 10। इसका मतलब मैंने एक दिन में 2 काम किया है। उसी प्रकार से टोटल काम 60 है, 12 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 12, 5, 60। ये इनका आ गया एक दिन का काम, और ये इनकी क्या आ गई एक दिन की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तीनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कितने रुपए मिलते हैं 3,000 रुपए। इसका मतलब तीनों अगर एक साथ मिलकर काम को करें तो उनकी टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अलग अलग तो 4, 5, 4 और 3 है, लेकिन टोटल एफिशिएंसी तीनों की एक साथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 + 4 + 3 इज इक्वल टू 9 + 3 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। मतलब उनका टोटल एफिशिएंसी साथ मिलकर करते हैं तो टोटल कितना काम करते हैं 12 काम, तो उनको कितने रुपए प्राप्त होते हैं 3,000 रुपए।
इसका मतलब क्या हुआ, 12 काम की वैल्यू कितनी है, 3000 रुपए। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर होगी। तो अब हम इनका अलग अलग शेयर निकाल सकते हैं। भाई एक ही कितनी है टोटल, इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी थी 12 यूनिट की मूल्य कितना मिला हमको, 3000 रुपए। यहां से हम ए का निकाल सकते हैं, एक का कितना हो जाएगा 3000 बटे 12, और एक की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 5। इसका मतलब 5 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 5, और ये 12 से कट जाएगा 12 दूनी 24, 6 12 5 60 और 0। इसका मतलब क्या हुआ 25 5 125, 1250 रुपए। ये किसका शेयर हो जाएगा, शेयर ऑफ ए। इसी प्रकार से हम बी का निकाल लेंगे। 12 की वैल्यू कितनी है 3000, एक की हो जाएगी 3000 बटे 12, और बी का शेयर कितना बच्चों 4, तो 4 की कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 3, और ये कट जाएगा 1000 रुपये। इसका मतलब 1000 रुपये किसका शेयर हुआ है, शेयर ऑफ बी। और इसी प्रकार से हम सी का निकाल लेंगे। 12 की वैल्यू है 3000, एक की 3000 बटे 12, और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई में 3, 3 चौके 12, और ये कट जाएगा 4 7 28, 2 4 5 20, 750, 750 रुपये। ये किसका शेयर हो जाएगा, शेयर ऑफ सी। और हमें क्या निकालना था, यही तो निकाला था, शेयर ऑफ ईच पर्सन, सभी का अलग अलग। ए का शेयर कितना हो जाएगा 1250, बी का शेयर हो जाएगा 1000 रुपये, और सी का शेयर हो जाएगा 750 रुपये। इसमें हो सकता है किसी एक का शेयर भी पूछ सकता है कि भी बताओ शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी, या तीनों का भी पूछ सकता है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। आपको हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसके ऊपर। तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है, और हमारा जो टाइम वर्क जो चैप्टर था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो आप। मैंने मैक्सिमम जितनी टाइम हो सकती थी करवाने की कोशिश की आप लोगों को, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर आपको समझ आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी बच्चों तक इसको आप शेयर कर सकते हैं आप इसको करें, ताकि हर किसी बच्चे के पास टाइम एंड वर्क की कंप्लीट क्लासेस, ये हमारे 3 पार्ट्स के अंदर हमने 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया इस चैप्टर को। और अभी हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो पाइप एंड सिस्टम का होगा, जो कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क से ही मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, मैंने इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन पीछे जो सीपीओ और सीजीएल के अंदर आए हुए थे वो भी करवाए हैं। एक दिन स्पेशल टाइम एंड वर्क का मैराथन क्लास करेंगे, जिसके अंदर जितने भी पिछले 3-4 साल के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए होंगे हम वो सब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और इसको प्लीज शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर किसी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप जितना इसको लाइक और शेयर करेंगे उससे हमें भी उतना ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।